बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास इंग्लिश का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। यानी फर्स्ट 4 यूनिट हमारे इस टर्म में थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो बी का भी लेटर्स स्टोरीज आपको करवा दी गई हैं सारी। सेंटेंसेस ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज हमारी चल रही थी, वो 20 हमने की थी। तो आज जो बाकी रिमेनिंग है, यानी जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं 25 आपके सिलेबस में हैं, पहले वो करेंगे। उसके बाद फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की एक्सरसाइजेज रह जाएंगी और पैसिव वॉइस है। तो ओपन योर बुक्स ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन, पेज नंबर 88। ठीक है, 88 पेज पे यानी हमने प्रेजेंट टेंस किया था। चारों के किए थे पार्ट, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन हमने जो किए थे वो सारे एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हैं। अब इसमें आपके पैसिव वॉइस सेंटेंसेस भी हैं। तो पैसिव वॉइस की पहचान क्या होगी बेटा? एक्टिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं विद एन एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनेट में। लेकिन पैसिव वॉइस में एक तो ये कि इसमें सब्जेक्ट नहीं मतलब होता, अगर हो भी तो पैसिव होगा, ऑब्जेक्ट डोमिनेट होता है, और इसमें डबल एक्शन होगा। जैसे इसके आखिर में डबल एक्शन के साथ आएगा, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे खेला जाता है, पढ़ा जाता है, दिया जाता है, इज़्ज़त की जाती है। मतलब जाता है, जाती है, जाते हैं से पहले एक एक्शन साथ मौजूद होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल आप बुक पे देखिए, कज़ाफ़ी स्टेडियम में हर साल मैच खेले जाते हैं। बैलों को रहट में जोता जाता है। ठीक है, दरियाओं पर बंद बांधे जाते हैं। यानी डबल एक्शन है और सब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो इन सेंटेंसेस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इनमें हम ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ MR अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्ट लगेंगे, यानी जो जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। पैसिव वॉइसेस में याद रखिएगा कि चाहे वो प्रेजेंट के हों, पास्ट के या फ्यूचर के, हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो एक्टिव सेंटेंसेस से अगर आपको याद हो, रिकॉल करें आप थोड़ा सा अपना नॉलेज, तो उसमें हमने क्या यूज़ किया था? उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और एस का इजाफा करते थे, जबकि बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ यानी आई, वी, दे, यू के साथ हमने ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तमाम ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है, इज़, MR, और उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो एग्जांपल देखते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में हर साल मैच खेले जाते हैं। मैचेस आर प्लेड एट कज़ाफ़ी स्टेडियम एवरी ईयर। ईद पर ईद मुबारक के खत भेजे जाते हैं। ईद ग्रीटिंग्स आर सेंट ऑन ईद। बैलों को रहट में जोता जाता है। ऑक्सन आर यॉक टू पर्शियन व्हील। गाय शाम को धोई जाती है। द काउ इज़ मिल्क इन द इवनिंग। दरियाओं पर बंद बांधे जाते हैं। डैम्स आर बिल्ट ऑन रिवर्स। यहाँ हर किस्म का सामान नीलाम किया जाता है। गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स आर ऑप्शनड हियर। 14 अगस्त को स्कूलों में जलसे किए जाते हैं। मीटिंग्स आर हेल्ड इन स्कूल्स ऑन द 14th अगस्त। घड़े पानी से भर लिए जाते हैं। पिचर्स आर फिल्ड विद वाटर। दोपहर के वक्त आराम किया जाता है। रेस्ट इज़ टेकन एट नून। लड़कियों के लिए अलग कॉलेज खोले जाते हैं। सेपरेट कॉलेजेस आर ओपन फॉर गर्ल्स। जंगली जानवरों को भगा दिया जाता है। वाइल्ड बीस्ट आर ड्राइवन अवे। शरीफ आदमी की इज्जत की जाती है। जेंटलमैन इज़ रिस्पेक्टेड। दांत सुबह साफ किए जाते हैं। टीथ आर क्लीन्ड इन द मॉर्निंग। कश्ती चप्पुओं से चलती है। अ बोट इज़ रोड विद ऑर्स। मुझे इनाम दिया जाता है। आई एम गिवन अ प्राइज़।
ये तो थी एग्जाम्पल्स 15। ये आप सिर्फ इनको लर्न करेंगे, जबकि जो अब नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है वो मैं आपको दे रही हूँ, इसकी पिक भी दूँगी, तो ये आपने अपने नोटबुक्स पे भी नोट करनी है। तो देखते हैं एक्सरसाइज। यहाँ रेडियो के लाइसेंस बनाए जाते हैं। रेडियो लाइसेंस आर इशूड हियर। वहाँ बाइसिकल किराए पे दिए जाते हैं। बाइसिकल आर गिवन ऑन हायर देयर। ठीक है। जुमा बाज़ार शाह जमाल रोड पे जुमा बाज़ार लगाया जाता है। जुमा बाज़ार इज़ हेल्ड एट शाह जमाल रोड। चुबर्जी से सड़क आसानी से पार की जा सकती है। रोड कैन बी क्रॉस्ड इजीली एट चुबर्जी। इस दफ्तर से सड़कों की तामीर का ठेका दिया जाता है। द कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट द रोड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन या टू कंस्ट्रक्ट द रोड कह लें, इज़ गिवन इन दिस ऑफिस। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इज गिवन इन दिस ऑफिस। तार घर से तार भेजे जाते हैं। टेलीग्राम्स आर सेंट फ्रॉम टेलीग्राफ ऑफिस। टेलीग्राम ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस आएगा, ग्राम नहीं। टेलीग्राम्स यानी तार जो हैं आर सेंट फ्रॉम टेलीग्राफ ऑफिस। ये यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, TELEGRAPH। यहाँ बने बनाए लिबास फ़रोख्त होते हैं। रेडीमेड ड्रेसेस आर सोल्ड हेयर। इस कारखाने में प्लास्टिक के खिलौने बनाए जाते हैं। प्लास्टिक टॉयज आर मेड इन दिस फैक्ट्री। ठीक है। जूते शीशे की अलमारियों में रखे जाते हैं। शूज़ आर केप्ट इन ग्लास केसेस, ये ग्लास शो केसेस। फल सर्द खाने में रखे जाते हैं। फ्रूट आर केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज। आम मुल्क से बाहर भेजे जाते हैं। मैंगोज आर एक्सपोर्टेड। कई मुल्कों में बूढ़ों की देखभाल की जाती है। ओल्ड आर सर्व्ड या आर लुक्ड आफ्टर इन मैनी कंट्रीज या इन सेवरल कंट्रीज। ओल्ड पीपल भी लगा सकते हैं। ओल्ड पीपल आर सर्व्ड इन सेवरल कंट्रीज। स्कूल में यतीम बच्चों को वज़ाइफ दिए जाते हैं। स्टिपेंड आर अवॉर्डेड टू ऑर्फन्स इन दिस स्कूल। या स्कॉलरशिप मतलब भी कह सकते हैं, ऑर्फन्स आर अवॉर्डेड स्कॉलरशिप इन दिस स्कूल। इस कॉलेज में असातिज़ा को तरबियत दी जाती है। टीचर्स आर ट्रेंड इन दिस कॉलेज। ठीक है। और बाद बीजों से तेल निकाला जाता है। ऑयल इज़ प्रेस्ड आउट फ्रॉम सर्टन सीड्स। ये आगे मैंने इसकी आपको पिक भी दी है, ये सेपरेट भी पिक दे दूँगी, तो ये आप लोगों ने अपने नोटबुक पे करनी है। तो डायरी भी आज की आपकी है। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 21 आपने कॉपी पे लिखनी है और याद भी करनी है। और इसके साथ साथ बुक पेज 88 की एग्ज़ाम्पल्स जो हैं, जो अभी मैंने पढ़ के सुनाई हैं आपको, ये भी आपने याद करनी है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस, ये आज की आपकी डायरी एग्ज़ाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज 21। थैंक यू सो मच।